आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुत्र वियोग कविता का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का अर्थ। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र के असमय निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। इस कविता में उन्होंने एक माँ की स्थिति क्या हो सकती है पुत्र के जाने के बाद, उसका चित्रण किया है। तो चलिए कविता हम शुरू करते हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री कहती है कि चारों दिशाएं आज हंस रही हैं, प्रसन्न हैं, संपूर्ण विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मुझे वापस नहीं मिला है। अर्थात कवित्री का कहने का आशय यहाँ पर यह है कि एक माँ से उसका प्रिय संतान छिन गया है, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब वह उसके पास कभी वापस नहीं आएगा। यह नियति का उसके साथ एक क्रूर मजाक है, जिसने उसके जीवन में केवल खालीपन भर दिया है। दूसरा पद देखिए। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद में जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। पुत्र वियोग से दुखी कवित्री की माँ की ममता इन पंक्तियों में मुखरित होती है। उसका हृदय इस अप्रत्याशित शोक से टूट गया है। वह कहती है कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद से कभी नहीं उतारा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, और जब भी उसने माँ कहकर आवाज़ दी, वह अपना सारा काम छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आई। अगला पद देखिए। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कवित्री कहती है कि पुत्र को थपकी दे देकर सुलाने का प्रयास किया, उसे लोरियां गाकर सुलाया, उसके मुख पर उदासी देखकर रात भर जाग कर व्यतीत किया। आगे की पंक्ति है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कवित्री कहती हैं कि उसने पत्थर की भी पूजा की। पुत्र के स्वास्थ्य तथा सुख के लिए उसने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, पत्थर की मूर्तियों को भी भगवान मानकर उनसे मिन्नतें मांगी, मंदिरों में नारियल दूध बताशे आदि चढ़ाकर पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना की। वह सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता देखना चाहती थी, उसकी प्रसन्नता में ही उसकी खुशी थी। आगे की पंक्ति है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का अर्थ होता है बच्चा, छोटा बच्चा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी उसका खिलौना, उसका पुत्र उससे हमेशा के लिए छिन गया है, उसे छोड़कर चला गया है। वह असहाय हो गई है, कुछ भी न कर सकी, वह कुछ नहीं कर सकी। नियति के क्रूर हाथों ने उसके छौना अर्थात उसके छोटे बच्चे को उससे छीन लिया। विषाद की गहरी छाया उसके हृदय में बैठ गई। अगला पद है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री के प्राण तड़प रहे हैं। उसकी व्याकुलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अशांत मन बेचैन है, तड़प रहा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह गया है कि अब वह अमूल्य धरोहर उसके पास नहीं है और भविष्य में वह उसे फिर से प्राप्त भी नहीं कर सकती, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगला पद है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री का मन रोता ही रहता है, उसमें शांति नहीं है, उससे अपना जीवन नीरस और सूना सूना सा लगता है, खाली सा लगता है। उसे अंतर मन के विलाप के स्वर सुनाई पड़ते हैं। मन को मनाने के उसके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। जीवन में निरसता आ गई है, सूनापन चारों ओर से घिर गया है। अगला पद देखिए। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसकी पा जाती है, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। कवित्री की हार्दिक अभिलाषा है कि कम से कम एक बार पल भर के लिए अपने प्रिय बेटे से उसकी भेंट हो जाती। कवित्री को आकर एक झलक अपनी दिखा जाता, बस एक क्षण के लिए, और क्षण भर के लिए भी उसका पुत्र उसे मिल जाता तो उसे कुछ शांति मिलती। वह प्यार भरे हाथों से उसके सिर को सहलाती, उसे अपने हृदय से लगा लेती और उसे कुछ समझाती। आगे की पंक्ति है। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री पुत्र वियोग में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। वह अपने बेटे को अब कभी
उसका साथ नहीं छोड़ने को कहती हैं। वह कहती हैं कि अब अपनी माँ को इस प्रकार छोड़कर कभी मत जाना। अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाना उनके लिए बहुत कठिन काम है। इस प्रकार कवित्री भावावेश में अपने बेटे को अपने निकट बैठा हुआ अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके पास है और वो कहती हैं, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। अब अपनी माँ को ऐसे छोड़कर मत जाना। अपने पुत्र शोक में वह भूल जाती हैं कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है तथा अब वह उससे काफी दूर जा चुका है और कभी लौटकर नहीं आएगा। आगे की पंक्ति है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री का कहना है कि उसके भाई बहन उसे भूल सकते हैं, उसके पिता भी उसे भुला सकते हैं, किंतु माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती। वह तो पूरे समय उसके साथ रहने वाली है, वह रात दिन उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाली माँ है। तो कैसे वो अपने मन को समझाए कि उसका बेटा आज उसके पास नहीं है। तो इस वीडियो में हमने पुत्र वियोग कविता का अर्थ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।